सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का हम साधन पाद पढ़ रहे हैं और इसमें कर्म फल का सिद्धांत पढ़ा। कर्म फल का सिद्धांत कहता है सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। क्लेश मूलक कर्माशय के रहने पर ही उसके प्रतिफल के रूप में हमें जाति, आयु और भोग मिलते हैं। ठीक है हनुमान जी। तो इसमें कर्म फल के सिद्धांत में आपको कुछ कोई डाउट है, कोई पूछना हो? अच्छा जी बोलिए। जैसे हम कर्म करते हैं तो उसका फल अवश्य ही मिलता है जी। तो हम ऐसा भी सुनते हैं कि जो समर्थ महापुरुष होते हैं उनकी कृपा से हमारे कर्म कट भी जाते हैं, या फिर महापुरुषों की कृपा से जी ऐसा जी। हाँ ठीक है, महापुरुषों की कृपा से, गुरु की कृपा से ऐसे सुना जाता है जी। तो ऐसा होता है। तो वो कटना इस रूप में है कि जैसे हमने किसी महापुरुष की बात को सुना या गुरु की बात को सुना और फिर हम वैसा जीने लगे। पहले हम आलस से करते थे, पहले हम प्रमाद भी कर देते थे, पहले अपने काम को हम ध्यान से नहीं करते थे, ऐसे ही करते थे चलते चलते। फिर जब हमने उनसे सुना कि भाई हमें प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए, तो फिर हम वैसा करने लगे। तो उससे हमारा आलस्य प्रमाद कट गया, इस रूप में कट जाते हैं। जैसे इन्होंने भी कल एक पंक्ति लिखी ना, भाष्यकार ने भी, इन्होंने कहा कि इसी जन्म में यहीं पर ही, ये देखो, द्वे द्वे ह वै कर्माणि, और फिर उसके आगे इन्होंने कहा वेदितव्ये पापकस्य एको राशि पुण्यकृतः अपहन्ति। पाप की जो बड़ी राशि है वो पुण्य करने से अपहन्ति, नष्ट हो जाती है। तो ये कल आदरणीय भाई राकेश जी ने भी पूछा था ये प्रश्न कि हमने तो सुना था कि कर्म तो कटते हैं नहीं, और यहाँ तो पंक्ति कह रही है कि कर्म तो कट जाते हैं, प्रबल पुण्य करें तो पाप कट जाते हैं। तो ये बात आपको उस सूत्र के साथ कोरिलेट करनी पड़ेगी, हेयम दुखम अनागतम। कौन सा दुख हटाया जा सकता है? हेय दुख कौन सा है? त्याज्य दुख कौन सा है? अनागतम, जो आया नहीं है। वो जो भोग लिया उसको क्या हटाएंगे हम? और जो इस क्षण में चल रहा है दुख, वो भी भोगारूढ़ ही है, उसको भी नहीं हटाया जा सकता। तो दुख हटाने के लिए हम प्रयास करें तो कौन सा दुख हटेगा फिर? अनागतम, जो आया नहीं है उसको हटा सकते हैं आप। तो महापुरुषों के वचन सुन करके जो पाप कटेंगे वो कौन से पाप? किए हुए नहीं, अनागत, जो अभी आए नहीं हैं वो कटेंगे। अभी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कर ही दिया इस क्षण में। अगले क्षण में जो आप करने जा रहे थे पाप, वो गुरु की कृपा से कट जाते हैं, शास्त्र की कृपा से कट जाते हैं, महापुरुषों की कृपा से कट जाते हैं। तो उनकी कृपा से ऐसे ही कटते हैं कि हम उनकी बात के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, और हम वैसा नहीं करते हैं। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि जो पुण्य की बड़ी मात्रा है, एक राशि है, वो पाप की राशि को नष्ट कर देती। जब आदमी पुण्य काम करने में लग गया तो पाप करेगा ही नहीं, तो पाप नष्ट हो गए ना पुण्य से। जब पुरुषार्थ करने लग गया तो प्रमाद करेगा ही नहीं, तो पुरुषार्थ ने प्रमाद को नष्ट कर दिया। लेकिन जो कर चुके हैं वो नहीं नष्ट होने वाले, उनकी तो 3 गति बता दी। जो कर चुके हैं उनका एक ऑप्शन है नष्ट होने का, मात्र जब आप विवेक को प्राप्त करके मुक्त हो जाएं तब नष्ट हो जाएंगे।
तो ये अपवाद नियम है। सामान्य नियम तो ये है कि किया हुआ नष्ट नहीं होता है, मिलेगा ही मिलेगा। अपवाद नियम ये है कि अगर तो किसी ने विवेक प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गया, तो उसका तो फिर नष्ट हो जाएगा पूरा। तो ये होते हैं अपवाद नियम। सामान्य नियम क्या है? भाई जिसको ट्रेन की यात्रा करनी है और करंट टिकट लेना है तो क्यों में लगना पड़ेगा, सबके लिए एक लाइन लगी हुई है। अपवाद नियम क्या है? यदि उसी ट्रेन से किसी सीएम या पीएम को यात्रा करनी है तो उसको क्यों में लगना नहीं पड़ेगा, फिर वो डायरेक्ट जाके ट्रेन में बैठ जाए, दूसरे ला के दे देंगे टिकट उसको। तो ये हो गया अपवाद नियम। अब इस अपवाद के लिए, क्योंकि सीएम पीएम ज्यादा होते नहीं है, कोई एक ही होता है, तो आपको यदि ऐसे अपवाद में शामिल होना है तो पहले आपको सीएम या पीएम बनना पड़ेगा। तो ठीक है, आपके लिए भी वही रूल लागू होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी एक ही रूल है तो इनके लिए ऐसा क्यों, तो फिर आप बन जाओ, आपके लिए भी वही है, वो तो एक पॉलिसी है। तो इसलिए ईश्वर के यहाँ भी ये एक पॉलिसी है। अपवाद नियम ये है कि जो योगी हो गया, सिद्ध हो गया, विवेक को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, उसके तो सब नष्ट हो जाएंगे, बाकी किया हुआ नष्ट नहीं होगा। महापुरुषों की कृपा से, संतों की कृपा से, ग्रंथों की सीख से, शिक्षा से अनागत पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कोई उसका गलत अर्थ ना लगाए कि जी हम कितने भी पाप करें और किसी गुरु की शरण में चले जाएंगे कि गुरुदेव अब तो आप ही आश्रय हैं, और गुरुदेव कहेंगे ठीक है बच्चा तेरे को अभयदान दिया और सारे कट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसे आलसी लोगों ने अपने अपने मत पंथ संप्रदायों में बना रखी हैं ये धारणाएं। बिल्कुल ठीक है ये आपका। कुछ कहते हैं कि गंगा नहा लो पाप कट जाएंगे, तो खूब सारे पाप करो और फिर एक बार गंगा नहाओ साल 2 साल में, तो अच्छा यात्रा भी हो जाए, पाप भी कट जाएंगे। कोई कहते हैं कितने पाप करो और एक बार जाके मंदिर में शिव दर्शन कर लो, उसकी आंख में आंख डाल करके सारे पाप कट जाएंगे। तो बड़ी अच्छा सरल साधन है, कितने भी पाप करो और आप जाके शिव के दर्शन कर लो, तो कटते तो नहीं है ना। पता लगा जिस दिन कि आपने गाय की हत्या की थी, पुलिस ले जाएगी पकड़ के, कटते नहीं। गंगा नहाने से भी नहीं कटते हैं, सत्संग में जाने से भी नहीं कटते हैं। तो फिर बोले सत्संग में जाएं क्यों, मंदिर जाएं क्यों, गंगा नहाएं क्यों? तो वो कटेंगे अनागत, जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तब। तो ऐसी बड़ी भ्रांतियां हैं ये। आप लोग तो यहाँ ऐसे स्थान पे रहते हैं, आपको तो कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन बड़े समुदाय में भ्रांतियां होती हैं। बोल जी हम तो जो भी करते हैं अब बस हमारे तो गुरुदेव ही मालिक हैं। गुरुदेव मालिक बिल्कुल नहीं है, आप ही मालिक हो अपने किए का। हाँ, गुरुदेव आपको बचा सकते हैं यदि आप गुरुदेव के कहे हुए वचन को अमल में ला करके वैसा आचरण करने लग जाएं तो। क्योंकि गुरुदेव खुद चाहे करते हो या ना करते हो, अपने शिष्यों को तो सब अच्छी ही शिक्षा देते हैं। तो उस शिक्षा को मान करके यदि हम वैसा करने लग जाएं तो कट जाएंगे फिर। ठीक है, और आ गया जी समझ में? तो थोड़े प्रश्न ढूंढ के लाया करो ना। इन्होंने कल अच्छा सा प्रश्न ढूंढा मयंक जी ने, क्योंकि मेरा भी ध्यान कभी गया नहीं इस तरफ। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो जाति आयु भोग हैं ये पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् ह्लाद परिताप फला। पुण्य और अपुण्य के हेतु से या तो आह्लादित करने वाले होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, या तो फल वाले होते हैं। तो ये पुण्य और अपुण्य के हेतु से या तो सुख देते हैं या तो दुख देते हैं। ये क्या हो गया? सामान्य नियम। पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्म से जाति आयु भोग मिले हैं तो सुखदायी होंगे जाति आयु भोग। पाप कृत मिले हैं तो जाति आयु भोग दुखदायी होंगे। ये हो गया सामान्य नियम। अपवाद नियम क्या है? अपवाद नियम ये है कि योगी को तो सब दुखदायी ही होते हैं, जाति आयु भोग उसको सुखदायी नहीं होते हैं। पुण्यकृत जो संसार को सुखदायी लगते हैं उसको वो भी दुखदायी ही लगते हैं। बोले ऐसा क्यों? जो पुण्यकृत हैं, सुख देने वाले जो कर्म हैं, कर्म फल हैं, वो तो सुखदायी लगने चाहिए।
तो बोले नहीं, उसको नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं? परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। हाँ, तो इसका भाष्य हम पढ़ रहे थे। तो माइक जी, ओम पूछे दिग्गज, ये योगी को जो दुखदाई यहाँ कह रहे हैं, तो मतलब योगी अभी विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं है इसलिए कह रहे हैं? योगी से यहाँ किस स्तर की बात है? योगी से इसको जो योग मार्ग पे चल रहा है उसको भी ले लेंगे, और जो सिद्ध हो गया उसको भी ले लेंगे, दोनों योगी। तो उसको तो दुखदाई सुखदाई दोनों नहीं लगते, ऐसे कहते हैं। कौन से वाले को? जो अभी चल रहा है जो उसको? सिद्ध है जो सिद्ध है जी, सिद्ध है उसको क्या होंगे? उसको ना तो दुखदाई प्रतीत होता ना तो सुखदाई प्रतीत होता, ऐसे कहते हैं ना, वो अलग रहता है ना उसको दुखदाई ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो भी शरीर को भी नहीं चाहता है कम वो से कम। हटता नहीं, ऐसे कहते हैं, ना तो भागता है और ना तो उसमें। हाँ, ये तो ठीक है, वो हटता तो नहीं है, लेकिन वो उसकी तरफ आसक्त भी नहीं होता है, और कम से कम वो इस भाव में रहता है कि भाई अब तो बस ये शरीर बचा है, तो या तो वो फिर अपनी ही इच्छा से उसको भी छोड़ना चाहता है, संकल्प पूर्वक छोड़ देता है, और या तो फिर वो सोचता है कि बस अब जितना भी इस शरीर की उम्र है वो समाप्त हो जाए, आगे तो फिर जन्म लेना नहीं है। तो इतना तो उसको भी वो दुखदाई ही लगता है, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तो उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सुलाना इतना तो करना ही पड़ता है, जबकि उसको आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए तो व्यर्थ ही है ये। हमारे लिए तो आवश्यकता है, क्योंकि हमें अभी शरीर चाहिए, तो इसलिए हमारे सामने तो मृत्यु का कोई थोड़ा भी आहट भी होती है तो हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ अभी, और उसका तो पूरा प्रयोजन पूरा हो गया। तो कम से कम ये जाति आयु भोग, जाति जीवन तो है उसके पास, और जो भी वो आयु बची है उसकी इस जीवन की, और भोग भी कुछ ना कुछ तो खिलाना पिलाना, इतना भोग तो है ही, तो ये उसको सुखदाई नहीं लगते हैं। ये भी उसको यही लगता है, मतलब इस रूप में दुखदाई ही लगते हैं कि चलो अब जितना भी बचा है इससे हो जाए, आसक्ति नहीं होगी सिद्ध को। और साधक तो और ज्यादा जागरूक रहता है कि भाई अगर इनमें थोड़ा भी सुख लिया तो बड़े सुख से वंचित हो जाऊंगा, तो बड़ा लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलें। तो कल इन्होंने सुख दुख की परिभाषा बताई थी यहाँ पर कि देखो जैसा जैसा हम कर्म करते हैं ना, सुख लेते हैं तो रागज कर्माशय तैयार हो जाता है, दुख मानते हैं तो द्वेषज कर्माशय तैयार हो जाता है। कर्माशय तो बन ही रहा है, लेकिन जब तक ये तीन गुण हैं, त्रिगुण हैं, तो परिणाम ताप संस्कार दुख ही, ये तीन बताए इन्होंने। तो सुख क्या है? या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांतिः तत्सुखम। भोगों में इंद्रियों के जो विषय हैं, उन इंद्रियों के तृप्त होने से जो हमें शांति फील होती है, वो क्या है? सुख। आपको बहुत जोर से धूप लग रही थी और फिर आप किसी शीतल छाया में गए, तो इंद्रियों को क्या लगती है? तृप्ति, उपशांति। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुख। सुख हम उसको कहते हैं जो इंद्रियां तृप्त होकर के शांत हो जाती हैं। बहुत भूख लगी थी, बहुत प्यास लगी थी, होठ सूख रहे थे, और फिर पानी मिल जाए ठंडा सा, तो इंद्रियों को क्या मिलती है? उपशांति, तृप्ति, और उसको हम कहते हैं सुख। तो भोगेशु इंद्रियाणाम या तृप्तेः उपशांति तत्सुखम, और यह लोल्याद अनुपशांति तद दुखम। दुख क्या है? लोलुपता के कारण जो अनुप शांति है, शांति मिलती ही नहीं है कि वो मिले मेरे को, ये जो चंचलता है इंद्रियों की, इसको कहते हैं दुख। आगे कह रहे हैं न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वितृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। ये जो इंद्रियां हैं, इनको भोग के अभ्यास से वितृष्ण नहीं किया जा सकता, स्वभाव ही नहीं है इनका वितृष्ण होने का। इनको कितना भी भोगाभ्यास करवाओ, इंद्रियों को
इनकी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, वितृष्ण नहीं होंगी ये इंद्रियां कभी भी। कस्मात यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि च इंद्रियाणाम इति तस्माद् अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास इति। बोले क्यों? भोगाभ्यास से तृप्त होनी चाहिए ना, तृष्णा जानी चाहिए, होता क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं क्योंकि यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा, जितना जितना हम भोग का अभ्यास करेंगे, इंद्रियों का जो विषय है वो उस इंद्रिय को देते जाएंगे, वो इंद्रिय उस विषय का भोग करती जाएगी, तो उसमें रागाः अनुविवर्धन्ते, राग भी बढ़ता जाएगा। भोग करेंगे तो राग भी तो बढ़ेगा। कौशलानि च इंद्रियाणाम इति, और इंद्रियों की कुशलता भी बढ़ जाएगी। स्वामी जी बताइयो, स्वामी आर्षदेव जी। जैसे जैसे भोग करते हैं इंद्रियों की लोलुपता बढ़ जाती है, फिर शांत नहीं होती वो। तो इसलिए लोलुपता नहीं, राग बढ़ जाता है उस विषय के प्रति। रागा अनुविवर्धन्ते, और फिर तो बस अपने भोगों में रहती है। जब लोलुपता बढ़ जाती है तो अगली पंक्ति भी तो पढ़ लो। उनकी कुशलता बढ़ जाती है। कौशलानि च इंद्रियाणाम इति। एक चोर जिस दिन पहले दिन चोरी करता है ना, तो उसका भी कलेजा धक धक करता है कि भाई कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पिटाई ना हो जाए, कहीं जेल ना हो जाए। और जब वो 10-20 बार बच जाता है चोरी करने में, तो फिर उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो ये क्या हो गई? उसकी कुशलता बढ़ गई उसकी। कोई व्यक्ति पहले दिन शराब पीता है तो थोड़ी कड़वी भी लगती है, ऐसे बताया पीने वालों ने। बोल जी पहले दिन पी तो कड़वी भी लगी थी, पर क्योंकि एक मित्रों ने चढ़ा दिया कि पी के देख, वैसे तो उल्टी सी आ रही थी, अच्छी भी नहीं लगी थी, कड़वी भी लगी थी, कोई जूस तो था नहीं। लेकिन जैसे जैसे फिर वो पीने के बाद जो नशा लगा और उसमें ऐसे एक उपशांत सा हुआ हमारा चित्त, फिर तो लगा कि अगले दिन भी पिए, थोड़ी देर का कड़वापन है, बाद में बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे पीते पीते, एक ढक्कन पीते पीते फिर पूरी बोतल पीने लग गए और पता भी नहीं चलता है। तो ये क्या है? इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है पहले दिन, तो उसको थोड़ा हिचक आती है कि भाई ये पकड़ा गया, किसी को पता लग गया तो। और कोई व्यक्ति 10-20 बार झूठ बोल के पकड़ा ना जाए, 50 बार 100 बार, तो फिर धड़ाधड़ झूठ बोलता है, जिसको बोलते हैं सफेद झूठ। सफेद वाली झूठ बोलता है, फिर काली वाली भी नहीं बोलता है। तो ये सब इंद्रियों का है। ये 1-2 तो उदाहरण दिए हैं। जैसे जैसे भोगाभ्यास बढ़ेगा, इंद्रियां शांत होने वाली नहीं हैं, बल्कि इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है और राग बढ़ जाता है उस विषय के प्रति। उसके बाद तो फिर वो हमारी एक मजबूरी बन जाती है। फिर पहले दिन शौक में कोई शराब आदि पीते हैं, उसके बाद उसकी मजबूरी बन जाती है। पहले शौक में कोई चाय कॉफी पीता है, उसके बाद चाय कॉफी मजबूरी बन जाती है, नहीं मिले तो सिर दर्द होगा। आदमी इतने बेचैन होते हैं जब योग ग्राम में आते हैं तो जिसको जो, तो क्योंकि राग बढ़ गया उस विषय में इंद्रिय का, अब छूटता नहीं है वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी हमारी खुद की भी ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसा मौका आते ही हम फिर वही दोष करते हैं। ये हम सबका अनुभव है। क्यों नहीं हम उसको छोड़ पाते हैं उस मौके पे? क्योंकि वो हमारे संस्कार बन गई और वो इंद्रियों की उस तरह की कुशलता बन गई दोष करने की, वो दोष कर जाती हैं। तो किसी को जैसे कुछ बोलने का दोष है, तो ऐसी सिचुएशन बनते ही वो तट 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 बोल देता है। बाद में वो सोचता है मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा तो संयम रखना चाहिए था, लेकिन संयम रहेगा नहीं। किसी व्यक्ति को हाथ उठाने की आदत पड़ गई, थोड़ा सा भी कुछ हुआ और तुरंत वो ईंट पत्थर उठा लेता है या तो हाथ उठा लेता है। तो बाद में पछताता है वो कि हाँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय वो क्यों नहीं उसको रोक पाया अपने हाथ को? संस्कार बन गए, राग बन गए और उस इंद्रिय की, हस्त इंद्रिय की कुशलता बढ़ गई। वो वैसा करेगा जरूर। बड़ा कठिन है स्वभाव को चेंज करना। इसलिए लोग बोलते हैं कि धरती पे सबसे कठिन काम है
अपने संस्कारों को और स्वभाव को बदलना बहुत कठिन काम है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति पूरी कमर कस के खड़ा हो जाए कि बदलना ही है इसको। नहीं तो छोटी छोटी चीजें, आलस से प्रमाद, रोजाना सुनते हैं, रोजाना रात को संकल्प लेके सोते हैं और सुबह फिर नहीं उठ पाते हैं, तो कठिन है ना ये स्वभाव बनाना। तो ऐसे एक एक चीज तो ये कह रहे हैं, न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वितृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात् यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि च इंद्रियाणामिति। इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है और उन भोगों के प्रति उनका राग बढ़ जाता है। तस्माद् अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास। इसलिए जिस व्यक्ति को सुख चाहिए तो सुख के लिए भोगों का अभ्यास करना अनुपाय है, उपाय नहीं है। हम तो क्या सोचते हैं, सुख चाहिए तो भोगों को प्राप्त करें, सुखी हो जाएंगे। बोले ये उचित उपाय नहीं है। सुखी होने के लिए यदि आप भोगों की तरफ जा रहे हैं तो ये उपाय नहीं, अनुपाय है ये। क्योंकि आप जितना भी भोगेंगे राग बढ़ेगा, कुशलता बढ़ेगी भोगों के प्रति, उतना ही वापस आना पड़ेगा। जैसे वो कोई पालतू कुत्ते होते हैं ना, तो उसको चेन से बांध करके रखते हैं और चेन से जैसे उसको खोल दिया तो वो उसको लगता है कि स्वतंत्रता मिल गई अब मुझे, तो अब वो दूर निकल जाता है कभी कभी। तो वो जितनी दूर निकल गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उतना ही उसको वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे वापस लाएगा मालिक, तो यात्रा उतनी ही होगी जितना आगे निकल गए। तो हमारा मन भोगों की तरफ, भोगाभ्यास की तरफ जितना हमने छूट दे दी, मन की चेन खोल दी, और ये मन जितना आगे निकल गया उतना वापस आना पड़ेगा एक दिन। कभी ना कभी तो हर आत्मा को, हर व्यक्ति को अपने अंदर मुड़ना ही पड़ेगा। कितने भी जन्म चाहिए आप भागते रहो अपने आप से। व्यक्ति अपने आप से भागता है, अपने साथ रहना ही नहीं चाहता है। उसको बाहर के आलम्बन चाहिए, उनके साथ रहना चाहता है, अपने साथ नहीं रहना चाहता है। चाहे पुस्तक का आलम्बन है, चाहे गुरु का, चाहे संबंधियों का, चाहे भजन का, ध्यान का, नाम का, कुछ ना कुछ आलम्बन लेता है, पर अपने साथ नहीं रहना चाहता, अपने से भागता है। और कभी ना कभी उसको अपने पास आना ही पड़ेगा, अंदर मुड़ना ही पड़ेगा उसको। कितना भी भाग लीजिए, कितने जन्म भटकेंगे, कभी तो आएंगे। तो इसलिए समझदार वो होते हैं कि जिस दिन ये बात समझ में आए उस दिन से प्रयास शुरू कर दें, अभ्यास शुरू कर दें, प्रयत्न शुरू कर दें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। कम से कम दिशा तो मुड़े। गति जितनी होगी हो जाएगी, पर दूसरी दिशा में गति तो रुकेगी कम से कम। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भोगाभ्यास सुख के लिए उपाय नहीं, अनुपाय है। तस्माद् अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यासः स खलु अयं वृश्चिक विषभीतः इव आशीविषेण दष्टः यः सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुःख पंके निमग्न इति। स खलु अयं, ये व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो सुख के लिए विषयों की तरफ भागता है। ये विषय मिल जाए, इतना मेरे को मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे भाग रहा है। तो बोले ये तो बेचारा ऐसा ही है, सुखार्थी। यह सुखार्थी विषयानुवासित, विषयों की तरफ जो वास करना चाहता है, उनके पीछे जो दौड़ना चाह रहा है सुख के लिए, सुखार्थी है ये इस व्यक्ति की वही हालत होगी। स खलु अयं वृश्चिक विष भीतः, बिच्छू के विष से डरा हुआ व्यक्ति, आशी विषेण दष्ट इव, आशी कहते हैं सांप को, जैसे सांप से कटवा ले। आगे तो था बिच्छू और पीछे था सांप काला। तो ये व्यक्ति क्या करता है, बिच्छू के भय से इधर भागता है और इधर तो सांप बैठा ही है। बिच्छू वाला जो पीड़ा है वो थोड़ी देर तो तड़फाती, पर इसका जीवन नहीं लेती, कम से कम थोड़ा दर्द ही होता है। बिच्छू के काटने से मरता नहीं है व्यक्ति, 1-2 घंटा पीड़ा होती है, लेकिन काले सांप के काटने से कुछ ही घंटों में मर जाएगा, जीवन ही चला जाएगा। तो यहाँ हम योग मार्ग पे चलें तो भी हमें कष्ट होता है, क्योंकि इंद्रियों को तपाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। लेकिन ये दुख
कम है, इस दुख से डर करके हम संसार के विषयों की तरफ भागते हैं कि देखी जाएगी, ध्यान भजन जब करना होगा कर लेंगे, अभी तो ये सुख सामने है तो इसका थोड़ा आनंद ले लेते हैं। तो बोले आप उस थोड़े से डर से, जप तप योगाभ्यास ध्यान धारणा उपासना, उसके डर से डर करके संसार के भोगों की तरफ भाग रहे हैं। ये सुख चाहने वाले व्यक्ति, ये आपके लिए ऐसे ही सिद्ध होगा जैसे कोई बिच्छू के डर से, बिच्छू के विष से डर करके सांप से कटवा लेता है, जीवन ही चला जाएगा, उठने योग्य ही नहीं बचेगा वो व्यक्ति। तो इसलिए कभी भी सुख के लिए विषयों की शरण नहीं लेना, योगी व्यक्ति कभी नहीं लेगा। इधर सुख ना भी मिले, थोड़ा आपको दुख भी लगे तो भी ये अच्छा है, ये पीड़ा अच्छी है फिर भी। तो इसलिए इन्होंने कहा सखलु अयम वृश्चिक विष भीत इव आशी विषेण दष्टः, सांप के विष से ये काट लिया जाता है। यह सुखार्थी विषयानुवासितः महति दुख पंके निमग्न इति, महान दुख के पंक में, दलदल में, कीचड़ में निमग्न हो जाता है। ये क्या है? ऐशा परिणाम दुखता, 3 दुख बताए थे ना, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। तो परिणाम दुख क्या है? ये ही है कि यदि आप सुख के लिए विषयों को भोगते हैं तो आपकी इंद्रियां कुशल हो जाएंगी और आपका राग बढ़ जाएगा उनके प्रति, और आपकी हालत ऐसी होगी कि बिच्छू के डर से भागने वाला सांप से कटवा लिया जाएगा। ये क्या है? परिणाम दुखता। ऐशा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनम एव क्लिश्नाति। तो बोलिए ये जो परिणाम दुखता है ना, ये सुख की अवस्था में भी, सामने सुख हैं लेकिन वो योगी को सुख नहीं लगते हैं। सुख अवस्थायामपि योगिनम एव क्लिश्नाति, केवल योगी को ही ये सुख क्लेश देते हैं। जो योगी नहीं है उसको तो सुख क्लेश नहीं देते, सुख देते हैं। उसको तो लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन योगी को लगता है कि ये बिच्छू के डर से डर के सांप से कटवाने जैसा है। तो इसलिए उसको उस समय भी, सुख की अवस्था में भी वो सुख कष्ट देते हैं। तो यह हो गई परिणाम दुखता।